गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई लेवल पे। तो आइए देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक 10th क्लास में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसके अंदर इट वाज राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री। एंगल जो थे वो 90 डिग्रीज तक थे सिर्फ। अब 11th में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके अंदर ये स्टार्ट होता है और इट मूव्स 360 और मोर, उससे भी ज्यादा आ जाता है। ठीक है जी। ये ऐसे हम अगर इसको शो करते हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इधर से यहाँ तक एंगल जो है वो 90 तक। फिर इस यहाँ से 90 से लेके 180 तक। आफ्टर दैट यहाँ 180 से लेके 270 तक। फाइनली 270 से 360 तक। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये सारे एंगल्स चलते हैं। तो इससे पहले हम और आगे बढ़े, हम सबसे पहले देखते हैं एंगल का मेजर किस किस में होता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का मेजरमेंट दो यूनिट्स में होता है, डिग्री एंड रेडियंस। डिग्री एंड रेडियंस। इसमें क्या है, कन्वर्जन्स किस तरह से हम वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे जो सर्कल है, अगर हम यहाँ पे सर्कल एक ड्रॉ करते हैं, ये देखिए सर्कल जो है, एक कंप्लीट सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है। एंगल सबटेंडेड बाय सर्कल एट सेंटर, इट इज 360। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल सबटेंड होता है। तो यहां से हम कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं दैट 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है। सो दिस इज इन रेडियंस, दिस इज इन डिग्रीज। तो यहां से आता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। रेडियंस के साइन के लिए हम ऊपर ऐसे सी लगाते हैं, तो ये रेडियंस को शो करता है। तो यहां से ये कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास आ गया, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस। सो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रेडियन। सो 1 रेडियन आप देख लीजिए कितनी वैल्यू इसकी आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाय पाई। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 180 डिवाइडेड बाय 3.14 अप्रोक्सीमेटली आया था 57.32। ठीक है जी, डिग्रीज। क्लियर हुई बात। अब ये आ जाता है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच इज मोर 1 डिग्री और 1
रेडियन, कौन ज्यादा होता है बताएंगे ये? Which is more, 1 degree or 1 radian? Clearly 1 degree is 57.32 degrees, therefore 1 radian, 1 c ऐसे लिखते हैं, 1 radian is greater than 1 degree is greater than 1 1 radian is greater than 1 degrees. ये क्लियर हो गया हमें, ठीक है। कन्वर्जन अब हमें ध्यान रखनी है बस इसके अंदर। तो अब कन्वर्ट करना सीखते हैं, किस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्योंकि हमने इसको इस तरह से लिख लिया है that 180 degrees is equal to pi radians, ठीक है। तो therefore ये है 1 डिग्री is equal to pi by 180 radians and 1 radian is equal to 180 by pi degrees। तो याद रखेंगे ये, to convert into degrees to radians, ठीक है। डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई विथ, डिग्रीज को अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180। Now to convert radians to degrees, multiply with 180 by pi, ठीक है जी। इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे, इसी को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे फर्दर। अब एज डिग्रीज और रेडियंस तो हमें पता चली है, अब इसमें अब स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एंगल आर मिनट्स एंड सेकेंड्स, इनका क्या रिलेशन होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, तो 1 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ऐसे लिखा जाता है, इसको हम लिखते हैं 60 मिनट्स। दिस इज द वे वी राइट, डैश करके 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सो दिस इज 60 डबल डैश सेकेंड्स, ठीक है जी। तो अब ये भी ध्यान रखना है हमें, जब हमें क्वेश्चन आएगा तो वो हो सकता है दोनों डिग्रीज एंड मिनट्स दोनों में लिखा हुआ हो, तो हमें उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये सबसे पहले हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस, ठीक है जी। तो ये अब हम इसमें लिख लेते हैं, जैसे 360 हमें पता ही है अभी, तो 180, 270, 90, 45, ठीक है। आप लोग करने स्टार्ट कीजिए, देखिए आपको आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ जी बेटा बोलो।
दिस इज 60 30 एंड 15, ठीक है। सो आइए देखते हैं अब इसको। 360 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, दिस इज पाई रेडियंस, ठीक है। सो ये सारे डिग्रीज में है, 270 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, राइट। तो हमने क्या लिखा था, डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 3 पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 4, दिस इज पाई बाय 3, दिस इज पाई बाय 6, दिस इज पाई बाय 12, ठीक है। ये आपको सारे याद होने चाहिए, ये लर्न होने चाहिए सारे, एटलीस्ट यहाँ पर जो हमने लिखे हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर बेटा किसी को आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज आप चेक कीजिए अपने एंड पे, ठीक है। तो आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फॉलोइंग इनटू रेडियंस, सॉरी, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। जैसे यह 3 पाई बाय 4, ठीक है जी, ये आप देख लीजिए। तो ये सारे के सारे हम लोग पता करते हैं, तरीका आपको पता ही है। इफ वी वांट टू कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्रीज, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, दिस इज 3 पाई बाय 4 इनटू 180 बाय पाई। देख लीजिए कितनी वैल्यू आती है, दिस इज 3 इंटू 90 बाय 2, ठीक है जी। टू 270 बाय 2, दिस इज 135 डिग्रीज, 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्रीज, ठीक है जी। हाँ, पता कीजिए बिल्कुल। दिस इज 4 बाय 5 पाई, वैसे पाई की जगह 180 लिख दोगे तो भी हो जाएगा, है ना। पाई तो पाई से कैंसिल ही हो जाता है, तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है जी। चेक कीजिए, 144 डिग्रीज। बिल्कुल सही, 5 बाय 12 इंटू इसको 180 कर देते हैं, $75 डिग्रीज, दिस इज 180 बाय 10, आंसर इज 18 डिग्रीज, ठीक है जी, बिल्कुल सही। तो ये तरीका है आपका, इस तरह से हम लोग इसको पता कर सकते हैं कन्वर्जन में, ठीक है। आइए कन्वर्ट करते हैं और आगे नेक्स्ट स्लाइड में। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर, ठीक है। आइए अब इसको कैसे करेंगे हम, देखिए 40 डिग्रीज 20 मिनट्स, सो दिस इज 40 डिग्रीज, ठीक है, एंड 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स जो है आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये था 60 मिनट इज 1 डिग्री, 20 मिनट्स इज 1/3 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ से। तो ये आ जाएगा 40 मिनट्स, सॉरी 40 डिग्री
प्लस 1/3 डिग्रीज। सो दिस इज 40 प्लस 1/3 डिग्री, अगर हमें मिनट्स को डिग्रीज में करना है तो। ठीक है जी। सो दिस इज 120 प्लस 1/3 डिग्रीज। सो दिस इज 121/3 डिग्रीज, राइट। अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। सो दिस इज 121/3 इंटू π/180 रेडियंस। दिस इज इन रेडियंस। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 121 π/540 रेडियंस। चाहो तो आप इसको कंप्लीटली पता भी कर सकते हैं किस तरीके से। 121 इंटू अप्रोक्सीमेटली अगर आपको पता करना है, पाई की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये देख लीजिए कितनी वैल्यू आती है इसकी। वैसे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। 121 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 540, ये आता है 0.7035 रेडियंस। सी ऊपर हम जब भी लिखते हैं इट मींस रेडियंस। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, बताइए क्या डाउट है आपको? यस सर। बताइए। सर ये डाउट था, जैसे हमने उसको मिनट्स को रेडियंस में कन्वर्ट करा था, तो पहले तो ये 40 डिग्री और 20 मिनट्स था, तो हमने उसको पहले तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बेटा, ये तो ऐसे जैसे टाइम नहीं आप बोलते 5 हाँ आवर्स जी। 30 मिनट्स, तो ऐसे जैसे यस बोलते हो सर। वही वही तरीके से लिखा हुआ है। दिस इज एडेड 40 डिग्री 20 मिनट्स, दिस मींस ओके सर। 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स। प्रोनाउंस ऐसे ही करेंगे इसको। ओके सर। ओके बेटा, दिस इज नाउ कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। ठीक है जी, तो अब आप करिए इसको, देखिए कैसे क्या आंसर बनता है इसका। ठीक है जी, करिए क्या बनेगा इसके अंदर। तो देखो 6 रेडियंस जो है, अब इसको हमें, हाँ तो अभी एग्जैक्ट आंसर देखो कैसे इसका निकलता है, हम वो देखते हैं। 6 रेडियंस इज बेसिकली 6 इंटू 180/π। ठीक है, डिग्रीज ये आता है, तो ये आ जाता है हमारे पास 1080/π डिग्रीज। ठीक है जी, तो इसको हम ऐसे करते हैं कन्वर्ट, 1080/22/7 है ना। पाई को ऐसे रख लेते हैं, क्योंकि अब मैं इसको रेडियंस में जैसे डिग्री मिनट सेकंड यहां तक हम इसको कैलकुलेट करेंगे सारा। ठीक है, तो 1080 इंटू 7, इसको हम एक बार डिवाइड कर दे 2 से। 11 इंटू 7 डिग्रीज। ठीक है, हाँ तो ये इसको डिवाइड करते हैं जब हम 540 से। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या इसके अंदर टर्म्स बचती हैं, वो देख लेते हैं पहले। तो ये आ रहा है 11 को 540 से अगर हम डिवाइड करेंगे, इंटू 7 भी है ना ये, तो ये आएगा 4। यहाँ करते हैं हम, डिवाइड करेंगे जब इसको 11
ऐसे देख लेते हैं इसको, देखिए ठीक है 10। तो ये बेसिकली इस तरह से बचा 11 इंटू 4 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय क्या आया यहाँ पे 70। ये इसको पूरा ही मल्टीप्लाई कर दीजिए बेशक आप। हम 540 इंटू 7 कर लेते हैं पहले। 540 मल्टीप्लाइड बाय 7, दिस इज 3780 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अभी 3780 बाय 11, 343, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ये इस तरह से आएगा, एक सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 7। तो देयरफॉर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, 343 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 11। तो 343 तो डिग्रीज आ गया मेरे पास, ये कंप्लीट सेट है डिग्रीज में, 343 डिग्रीज, ठीक है, प्लस ये है 7/11 डिग्रीज। तो अभी हमें पता है कि एज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, देयरफॉर 7/11 degrees is equal to 7/11 into 60. This is minutes. 420/11 minutes. ठीक है, अब इसको भी आगे हम देख लेते हैं। और 420/11 ये कितनी वैल्यू बनती है, ठीक है, इसको भी डिवाइड कर देंगे हम। लेट्स सी, ये आएगा 420 88, ठीक है। So this will be equal to now 7/11 minutes is equal 7/11 डिग्रीज जो है, दिस इज इक्वल टू 7/11 इंटू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 420/11 मिनट्स। दिस इज इक्वल टू 420, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 38 मिनट्स प्लस 2/11 मिनट्स, ठीक है ना। फर्दर ये आ गया मेरे पास 2/11 इंटू 60 सेकेंड्स, इस तरह से ये बनेगा। मैं अभी कैलकुलेशन बहुत आराम से कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसमें क्लियर हो पाए। सो 120 डिवाइडेड बाय 11, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 11, 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स। देयरफॉर अब ये 6 रेडियन हम फाइनली लिखते हैं, 6 रेडियंस इज इक्वल टू 343 डिग्रीज, ठीक है। और उसके बाद 7/11 जो है डिग्रीज, इसको हमने ये लिखा हुआ 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स, ठीक है जी।
ये तरीका है इसको लिखने का। देखो ये अब, हाँ दैट इज राइट, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आप कैलकुलेशन जो है बेसिकली मैं तो भी सिखा रहा हूँ आपको कैलकुलेशन किस तरह से कन्वर्जन कैसे कैसे करनी है। एग्जाम में आप अपने शॉर्टकट्स ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट राइट इट, आई मीन इस तरह से जैसे यहाँ पे अगर ये हमने, अगर आप 7/11 डिग्रीज में छोड़ देते हैं फॉर एग्जाम्पल 7/11, तो ये बेसिकली एक आंसर है 343.636 डिग्रीज। ठीक है, तो डिग्रीज में आंसर है। बट अगर आपको ऐसा बताया जा रहा है, बिकॉज ये क्लास जो है आज हमारी ये सीबीएसई बेस्ड क्लास है, तो इसमें आपको जैसे स्कूल में बताया जाएगा मिनट्स में और उसमें लिखिए, तो आपको वैसे तो यूनिट टेस्ट 1 तक ही आता है ये, तो उसके अंदर आपको मिनट्स और सेकंड्स में भी लिखना चाहिए साथ में, तभी मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि स्कूल में भी इसी तरह से वो बताएंगे। तो बेटर ये कि इसको आपको पूरे एंड तक लिखना है, डिग्रीज को यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट करते हुए। जितने परफेक्ट डिग्रीज आ रहे हैं उतने, जितने ये डॉट के बाद पॉइंट के बाद हैं, उनको आपको मिनट्स में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। बेटा अगर किसी को कोई भी डाउट पूछना है तो आप डाउट वाला जो आइकन होता है आपके यहाँ, उसको प्रेस कीजिए, सो दैट मैं फिर आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी एक्सक्यूज मी सर। बताइए बेटा। सर जैसे हमें 6 रेडियन को डिग्री में मेजर करना था, तो सर आपने पहले करवाया था 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.32 डिग्री, तो सर हम वहाँ से डिवाइड भी कर सकते हैं? नहीं, आप मैंने वही किया, सेम 180/पाई किया ना। देखो रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यही लिखवाया है, रेडियंस टू डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 180/पाई। सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, उसको मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पाई आ गया, तो पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 22/7 लिखते हैं, ये बन जाता है, तो डायरेक्टली 3.14 से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर पॉइंट्स में आ जाएगा आंसर। एक्चुअली फ्रैक्शंस में लाने का मकसद यही होता है कि फर्दर हम उसको जो डिग्रीज में कन्वर्ट किया, फिर मिनट्स में और सेकंड में भी कन्वर्ट कर पाए। तो हमने 343 डिग्रीज लिखा था, ये दिस इज 343 डिग्रीज, ये डिग्रीज हैं सारे। ठीक है, तो डिग्रीज प्लस 7/11 डिग्रीज, फिर 7/11 डिग्रीज को हमने कन्वर्ट किया था इसमें। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से कंफ्यूजन हो रही है कईयों को, ये 60 क्या है, हम लिख देते हैं इसको, दिस इज 60 ऐसे डैश है ये ऊपर, मतलब ये मिनट्स शो कर रहा है, मिनट्स 7/11 डिग्रीज मिनट्स मिनट्स। तो अभी ये 420/11 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट आ गए। फिर फर्दर हमने 1 मिनट को, ये 1 मिनट है ना, 2/11 मिनट है तो इंटू 1 मिनट है, 1 मिनट को फिर से 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया 7/11 डिग्रीज इज इक्वल टू 38 मिनट 11 सेकेंड्स। ये पीछे से यहाँ से 343 डिग्रीज 38 मिनट 11 सेकेंड्स, इस तरह से आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़े इसके अंदर। अब हम आइए देखते हैं। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इसके अंदर सर्कल पे बेस्ड है, वो भी देखते हैं हम। ठीक है, ये थीटा है, दिस इज ए बी ओ, यहां से यहां तक दिस इज आर्क। आपने जैसे 10th क्लास में ये पढ़ा हुआ है, लेंथ ए बी, आर्क की लेंथ, दिस इज 2πr थीटा बाय 360 डिग्रीज। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन थीटा इज इन डिग्रीज। ठीक है, इफ थीटा इज इन, अगर थीटा की वैल्यू रेडियंस में हो, इफ थीटा इज इन रेडियंस, देन लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू, इसके लिए होती है आर थीटा,
इसमें थीटा जो है वो क्या है, रेडियंस में, रिमेम्बर, तो डायरेक्ट आ जाएगा ऐसे। ठीक है जी। और वैसे अगर थीटा आपको फाइंड करना है, दिस इज आर्क अपॉन रेडियस, मतलब लेंथ ऑफ ए बी बाय आर, दोनों सेम यूनिट्स में होनी चाहिए, मतलब लेंथ अगर मीटर्स में है तो रेडियस भी मीटर्स में है, तो थीटा डायरेक्टली आपके पास रेडियंस में आएगा। इसका ये आपको, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, आर की लेंथ कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर थीटा बाय 360, इसमें थीटा डिग्रीज में होता है, अगर थीटा रेडियंस में होगा तो फॉर्मूला ये है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है आपको। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है जी, ये देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल in which central angle of 60 degree intersects an arc of length 37.4 centimeter. ठीक है, you can use pi is equal to 22/7, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें रेडियस ऑफ सर्कल बताना है जिसमें सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो सिंपल वही टेक्निक है, ये देखिए, अगर सेंट्रल एंगल इसमें 60 डिग्री है तो एक ये रेडियस था, ठीक है, आर्क हमें दे रखी है लेंथ 37.4 सेंटीमीटर में। वैसे तो आपने पुराना फॉर्मूला तो पढ़ा ही हुआ है इसका, है ना, जो आपको पता है, ये आर्क का लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर थीटा डिग्रीज में बाय 360 डिग्री, तो इससे तो आएगा ही, है ना, 37.4 2 पाई आर थीटा कितना है 60 बाय 360, तो वो आप 2 पाई आर बाय 6, उससे फॉर्मूले से आप यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आर की वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी, आर की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आती है, दिस इज 37.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 2 पाई। ठीक है, 37.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय पाई। तो कैलकुलेशन बस वही है, आप कितने क्विक और कितने एक्यूरेट हो उस पर बेस्ड है। ठीक है जी, ये वैल्यू आ जाती है 37.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 20, 35.7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ऑल्टरनेट, लेट्स सी द ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या कहता है इसका, ऑल्टरनेट में फॉर्मूला लगाते हैं LAB इक्वल टू आर थीटा। थीटा में रेडियंस में देखना है, 60 डिग्री रेडियंस में होता है पाई बाय 3, मैंने कहा था ना, ये याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए था, 60 डिग्री पाई बाय 3। ठीक है, आर की वैल्यू आ जाएगी, और LAB तो गिवन ही है हमें, आर्क 37.4, आर की वैल्यू आ जाएगी 37.4 बाय पाई बाय 3। ठीक है, कैलकुलेशन तो सेम ही आएगी ऑलमोस्ट, 22/7। ठीक है जी, देख लीजिए कोई बनेगा फाइनली 35.7 सेंटीमीटर, आप चेक कर लीजिए, सेम ही आएगा, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम किस तरह से करना है। बेटा ये देखो ना, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है आपको, रेडियंस में कितना होता है पाई बाय 3, ये आप कन्वर्ट करो ना फिर, नहीं तो
डिग्री से रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, 60 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, ये तरीका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं। 6th ऐसे लिखते हैं, द मिनट हैंड ऑफ वॉच वन 1.5 centimeter long. Now how far does its tip move in 40 minutes? मतलब डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर रही है वो। सो यू कैन यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन के लिए मिनट हैंड जो है वो बता रखा है आपको 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो एक तरह से देखना है कितना 40 मिनट्स में वो ट्रेवल करती है। तो 40 मिनट्स यहाँ पर जो है दिस इज टाइम। ठीक है जी। अभी इसको आप देखिए कैसे करना है। तो मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स, इन 60 मिनट्स मिनट हैंड जो है कवर्स, कितना कवर कर लेता है वो, कंप्लीट सर्कल कवर करता है 360 डिग्रीज। ठीक है, इन 1 मिनट इट कवर्स 6 डिग्रीज। ठीक है जी, 60 से डिवाइड कर देते हैं। सो इन 40 मिनट्स इट कवर्स 240 डिग्रीज, 240 डिग्रीज कवर कर लेता है। तो ये आप देखिए इस तरह से है। अगर ये इस टाइप से था कुछ भी, 240 डिग्रीज कवर करवाने हैं हमें। ठीक है, 240 डिग्रीज जो है कितना हो गया, वो ऑलमोस्ट यहाँ तक हो जाएगा ये। ठीक है ना, 240 डिग्रीज ऑलमोस्ट यहाँ तक कवर करता है 240 डिग्रीज। तो अब इसके ये पता करना है हमें कितना मूव कर रहा है यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये कितना कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। लेंथ ऑफ आर्क, अब आप जैसे मर्जी करना चाहें कर सकते हैं, डिग्रीज में भी कर सकते हैं, रेडियन में भी कर सकते हैं। we need to find the length of arc, this is 2 pi into radius which is 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। लेंथ ऑफ मिनट हैंड डिग्रीज में आपको 240 पता है बाय 360, ये आप कर लीजिए। 1.5 इंटू 2 होता है 3 इंटू पाई इंटू 2/3 सेंटीमीटर, दिस इज 2 पाई सेंटीमीटर। पाई हमें पता ही है 3.14 है, दिस इज 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली हमें ये जो डिग्रीज है इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में। 240 डिग्रीज 240 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 4 पाई बाय 3 रेडियंस। लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा, रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई बाय 3, ये आ जाता है 0.5 इंटू 4 पाई सेंटीमीटर, यह आ जाता है 2 पाई सेंटीमीटर। आंसर सेम ही आएगा हमेशा 6.28, सही से करेंगे तो। ठीक है जी, ये बनता है हमारे पास। चेक कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको ट्राई करना है। If the arcs of the same length in two circles subtend angles 65 degree and 110 degrees at center, find ratio of their
radii. Find ratio of their radii. इनके रेडियस की रेशियो आपको पता करनी है। ये क्वेश्चन इस टाइप से है, आर्क अगर दो की सेम है, इसको इस तरह से समझ लेते हैं। एक 65 डिग्री सबटेंड कर रहा है और एक ठीक है। ठीक है, R1 R2 आप ले लीजिए, R1 एंड R2। एक का एंगल जो है दैट इज 65 डिग्रीज, दूसरे का एंगल जो है दैट इज 110 डिग्रीज। ठीक है जी। आर्क जो है AB इधर CD वो सेम है। लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू, दिस इज 2 पाई R1 थीटा बाय 360 डिग्रीज। लेंथ ऑफ CD इज 2 पाई R 2 पाई R 110 by 360 degrees. So according to question, length AB is equal to length CD. 2 pi by 360 cancel, R1 65 is equal to R2 110. Therefore R1 divided by R2. This is 110 by 65. 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। This is 22 divided by 30. हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही। क्लियर है सबको? फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूलेज लगा रहे हैं अभी हम। ठीक है जी, आइए हम नेक्स्ट इसमें और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड रेडियन मेजर corresponding to following degree measure. टू 40 डिग्रीज, तो ऐसे लिख लेते हैं 25 डिग्रीज 47 डिग्रीज 520 डिग्रीज। ठीक है, देखिए वही सेम, टू कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियंस, डिग्रीज टू रेडियंस मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। ठीक है जी, 25 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। ये इस तरह से आएगा 25 इंटू, दिस इज 22 बाय 7। ये आ गया 25 इंटू 11 बाय 90 इंटू 7, 18 इंटू 7, दिस इज 55। ठीक है जी, ये देख लीजिए कितना आता है, दिस इज 18 इंटू 7, 126 रेडियंस। चाहे तो आप इसको डिवाइड अप कर सकते हैं, दिस इज 55 डिवाइडेड बाय 126, 0.436 रेडियंस। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और पाई के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 पाई बाय 36, है ना। 5 से इसको 25 को डिवाइड करते हैं, 5 आता है, और इधर 5 पाई बाय 36 रेडियंस। दिस इज ऑल्सो पाई की फॉर्म में इट इज मोर एक्सेप्टेबल,
आप देखेंगे बहुत जगह पाई की फॉर्म में आंसर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। देन 47 डिग्रीज 30 मिनट्स, सो 30 मिनट्स इज हाफ डिग्री, दिस इज 30 मिनट्स जो है वो हाफ डिग्री है। हाँ, वैसे फ्रैक्शन में पाई की फॉर्म में आप छोड़ सकते हो 55/126, डिपेंड करता है आपके स्कूल में कितना एक्सेप्टेबल है, तो वो स्कूल की टीचर पर भी डिपेंड करता है। बहुत छोटी बात है वैसे, कोई इतनी टेंशन नहीं है इस चीज को लेकर, ठीक है। जब यहाँ तक पहुंच गए तो डिवाइड भी कर दो, क्या दिक्कत है। दिस इज -47.5 डिग्रीज, अगेन दिस इज -47.5 इंटू पाई बाय 180 ठीक है जी, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट भी करना है, 47.5 और ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इसको 47.5 मल्टीप्लाइड बाय, कैलकुलेट करते हैं इसको, दिस कम्स एज माइनस में 0.828, ठीक है ना, 0.828 रेडियंस। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे, दिस इज 475 पाई बाय 1800, ठीक है जी। इसको आगे आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और फर्दर आप और भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज 19 पाई बाय 72 रेडियंस, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेडियंस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, तो इस तरह से कर सकते हैं। थर्ड, 240 डिग्रीज, कैसे इसको करेंगे हम, ठीक है। 240 डिग्रीज देख लीजिए, दिस इज 240 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियंस, 4 पाई बाय 3 रेडियंस, एक्सेप्टेबल है पाई की फॉर्म में, ठीक है ना, पाई की फॉर्म में भी एक्सेप्टेबल और वैसे भी। चेक कर लीजिए आप इसको, तो ये आ जाएगा 520 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, 52 पाई बाय 18, दिस इज 26 बाय 9 पाई, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारे पास 520 डिग्रीज को इस तरह से आप रेडियंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी ऊपर लिख देते हैं, ठीक है जी। इधर भी इस तरह से भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो हाँ, ठीक है, इस तरह से इसको आप 26 पाई बाय 9 पे भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है, आइए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड डिग्री मेजर corresponding to following radian measure, ठीक है जी। यू हैव टू यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है। ये देख लीजिए 11/16 -4 5 पाई बाय 3, ये सब जो वैल्यूज दी गई हैं दे आर ऑल इन रेडियंस, रिमेंबर दिस थिंग, रेडियंस को वी हैव टू कन्वर्ट इन डिग्रीज, रिमेंबर टू कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्रीज, क्या करना होता है देखिए, फिर से आपको शो कर देते हैं ठीक है। रेडियन से डिग्री में 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फर्स्ट
जैसे 11/16 है इंटू दिस इज 180 बाय पाई, इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिए, रेडियंस इज इक्वल टू 11/16 इंटू 180 बाय पाई। ठीक है, इतना डिग्रीज है, इतना डिग्रीज है। तो इसको जैसे 11 इंटू ये 16 और इसको ये कैंसिल कर देते हैं अगर हम, दिस इज 90/4 इंटू दिस इज 22/7 डिग्रीज। ठीक है जी, ये नीचे 2 आ गया, इधर 45/4 इंटू 7 आ गया ये। 315/4 डिग्रीज। चाहे तो इसको आप उस फॉर्मेट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये कितनी वैल्यू आती है इसकी, 45 मल्टीप्लाइड बाय 7। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज 315 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा हमारे पास 78 मिनट, इसकी वैल्यू आती है 78.75 डिग्रीज, है ना। अब इसको आपको कन्वर्ट करना उसमें, दिस इज 78 डिग्रीज प्लस ये है 0.75 डिग्रीज, मतलब 3/4 ऑफ डिग्री। हाँ जी सर इसमें 11/16 11 सेकंड स्टेप में 16 नहीं आएगा, 16 into 22। 16 था ना बेटा, 4 से कैंसिल हो गया ना ये। अच्छा एक सेकंड, ये 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया था तो इधर 8 आना चाहिए था। ठीक है, ये ऐसे 8 आएगा यहाँ पे, तो ये देखते हैं 11/16 इंटू 180/पाई। सो दिस इज 11 इंटू 180 का हाफ कर दिया था 90, इधर 16 का हाफ कर दिया 8, पाई को रख दिया 22/7। फिर मैंने 11 और 22 को डिवाइड किया था, सो 2 आया था नीचे, 2 से 90 हो गया कैंसिल, तो 45 आ गया, 45 इंटू 7/8। तो ये 45 इंटू 7 करना था, ये ऐसे बनेगा। ठीक है जी, ये आएगा अभी, बिल्कुल सही, ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, देखते हैं इसको ठीक करते हैं। तो ये आएगा 315 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाता है हमारे पास 39.375। ठीक है, इतने डिग्रीज, यहाँ डिग्रीज में भी इसको आप खत्म कर सकते हो, और अदरवाइज 39 डिग्रीज प्लस इसको 0.375 डिग्रीज है ये, इसको भी आप लिख सकते हैं 375/1000 डिग्रीज, जो है उसको मिनट्स में हम लिख सकते हैं ऐसे, 39 डिग्रीज प्लस ये आएगा 375/100 इंटू 6 मिनट्स। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 375 इंटू 6, ये आता है 39 डिग्रीज प्लस 2250/100 मिनट्स। ठीक है, फर्दर और आगे बढ़ेंगे इसमें, दिस इज 39 डिग्रीज प्लस 225/10 मिनट्स, 39 डिग्रीज प्लस 22.5 मिनट्स। ठीक है पूरे, तो अब ये 39 डिग्रीज 22 मिनट्स प्लस हाफ मिनट है, जो यहाँ पे हाफ मिनट है। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे अब सेकेंड्स में, इंटू 60 डबल ये सेकेंड्स, 39 डिग्रीज 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ये तरीका हो गया। ठीक है जी, तो ये 11/16 रेडियंस इसके बराबर है। ठीक है जी, ठीक है बेटा, आगे बढ़ लीजिए अब। -4 रेडियंस इज इक्वल टू -4 इंटू 180/पाई, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। हाँ जी,
क्वेश्चन में डाउट था कि जो सेकंड में -47 डिग्री और 30 मिनट्स था, तो फिर उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे 30 मिनट्स को, तो वो प्लस 0.5 तो वो -46.5 डिग्रीज नहीं होएगा? मुझे क्लियर नहीं हुआ, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं थी बीच में। आप क्या कह रहे हो? जैसे ये 39 इसको डिवाइड किया तो ये पॉइंट बनता है हमारा 39.375, तो 39 डिग्रीज अलग कर दी। प्रीवियस क्वेश्चन का डाउट था। इससे पिछले आपने प्रीवियस के सेकंड पार्ट में वो, हाँ, तो सर इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने -47.5 डिग्री कर रखा है, तो वो -46.5 डिग्री नहीं होएगा? क्योंकि जो क्वेश्चन 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे। नहीं नहीं, ये ऐसे है, ऐसे दिया हुआ है। 47 पे माइनस नहीं है, टोटल पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस पे देख लेते हैं। दिस इज 180 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट पे 180 बाय पाई करना है हमें। यहाँ चेक कर लीजिए इसको, ये बन जाता है हमारे पास 720, इसको 360 बाय 11 इंटू 7, इतना डिग्रीज बनता है ये। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 360 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2520 बाय 11। ठीक है जी, तो ये चेक कर लेते हैं कितना बनता है आगे। तो दिस इज 112520 है ना। अगर पॉइंट्स में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, तो डिग्रीज में तो आ ही गया ये, अगर पॉइंट्स में करके लिखना है तो। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ जाती है। सो दिस इज 229 माइनस में है डिग्रीज, मतलब इसको आप इस तरह से ले लो। अभी तो माइनस बाहर लेंगे, दिस इज 229, ठीक है, डिग्रीज एंड 1 मिनट डिवाइड करके 1/11 डिग्रीज प्लस दिस इज 1/11 डिग्रीज। ठीक है, दिस इज -229 डिग्रीज एंड 1/11, इसको डिग्रीज कन्वर्ट करते हैं 60 मिनट्स में। 229 डिग्रीज, ये वैल्यू कितनी आ जाती है देख लेते हैं। दिस इज 60 डिवाइडेड बाय 11, दिस इज 5 मिनट। ठीक है, और 5 मिनट 5/11 मिनट है ऐसे। ये आएगा -229 डिग्रीज 5 मिनट, 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स, इस तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। एक मिनट में 60 सेकेंड है, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ये 229 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है, 29 पॉइंट समथिंग, ये तरीका है करने का। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और जो ये है नेक्स्ट, इसको भी देख लेते हैं। 5π/3, तो हमें पता ही है 180/π से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो यही हो जाएंगे। मैं इनको इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। दिस इज 5π/3 मल्टीप्लाइड बाय, ये रेडियंस में थे, इनको 180/π से हमने कर दिया। दिस इज 5 इंटू 300 डिग्रीज, ये आ गया यहाँ पे। दिस इज 7π/6, ये रेडियंस में थे, मल्टीप्लाइड बाय 180/π, तो ये आ गया 7 इंटू 30, 210 डिग्रीज। ठीक है,
तो ये हमारे पास टोटल बनता है। ठीक है बेटे, तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, किसी को कोई डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।